चलिए बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत हम लोग अध्याय 6 कार्बन देख रहे हैं। और आगे का टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का बनना। तो किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं और किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बनाया जाता है। तो देखते हैं प्रयोग क्रमांक 8 में। देखें क्रियाकलाप 8 जो है, यहाँ पर देखो चित्र में दिखाई दे रहा है कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने की प्रक्रिया। चलिए देखते हैं, इसमें आवश्यक सामग्री के रूप में यहाँ पर लिया गया है परख नलियाँ, है ना। यहाँ पर देख सकते हो परख नली लिया गया है और एक छेद वाला कार्क लिया गया है और मुड़ी हुई कांच की नली और सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? कपड़े धोने का सोडा, ठीक है। नींबू का रस लिए हुए हैं और ताज़ा चूने का पानी और क्षारीय फिनोप्थिलीन, ठीक है। एक परख नली में सोडियम कार्बोनेट कौन सा? कपड़े धोने का सोडा। तो यहाँ पर देखो चित्र में, देखो सभी परख नली दिखाई दे रही है और उस परख नली में हम लोग क्या मिलाए हैं? सोडियम कार्बोनेट लिए हैं, है ना। कपड़ा धोने का सोडा, यहाँ पर चित्र में सभी चीज़ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर नींबू का रस लिए हैं, कपड़ा धोने का सोडा लिए हुए हैं। आप लोग देखोगे इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या लिए हैं? कपड़ा धोने का सोडा, है ना, जिसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। नींबू का रस लिए हुए हैं, ताज़ा चूने का पानी, क्षारीय फिनोप्थिलीन। और अब क्या करेंगे? हम लोग सोडियम कार्बोनेट ले लिए हैं और उस उपकरण में, परख नली में हम लोग डाल दिए हैं। परख नली में नींबू का रस भी डाल दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो नींबू का रस मिला हुआ है, कपड़ा धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे बनाई जाती है। निकलने वाली जो गैस के रंग का अवलोकन करेंगे। जब गैस निकलेगी, कहाँ से निकलेगी? देखो ये देखो, ये जो पाइप दिख रही पतली वाली, वहाँ पर देख सकते हैं हम लोग निकलने वाली गैस के रंग का अवलोकन करेंगे कि कौन सी कलर का जो है गैस वहाँ से निकल रही है और उसके बाद कौन से रंग की दिखाई दे रही है ना। इस प्रकार हम लोग गंध को महसूस कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार से गंध भी नहीं होती है और गंध नहीं होगी तो कलर के रूप में हम लोग पहचानेंगे, ठीक है। एकत्रित गैस से भरी हुई परख नली में जलती हुई माचिस की तीली ले जाएंगे। जैसे ही वहाँ पर माचिस की तीली को, जलती हुई तीली को हम लोग लेके जाएंगे तो माचिस क्या हो जाएगी? तेजी से बुझ जाएगी। क्यों बुझेगी? क्योंकि वहाँ से गैस प्रवाहित हो रही है। गैस क्या है? दूसरे परख नली में आ रही है। इस प्रकार हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि वहाँ पर क्या है? गैस बन रही है, ठीक है। एक परख नली में चूने का पानी ले और दूसरे वाली गैस को प्रवाहित करेंगे तो हम देखेंगे कि चूने का जो पानी है वो दूधिया हो जाता है। दूधिया मतलब दूध की कलर का हो जाता है। और दूसरी परख नली में क्षारीय फिनोप्थिलीन लेकर उसमें बनने वाली जो गैस को हम लोग क्या करेंगे? डाल देंगे। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि जहाँ पर फिनोप्थिलीन के रंग में होने वाले परिवर्तन के आधार पर हम बता सकते हैं कि ये अम्लीय है या क्षारीय है। तो इस क्रियाकलाप के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। क्या बन रही है? देखो यहाँ पर क्या बन रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है ना। जो क्या होती है? रंगहीन गंधहीन गैस होती है। क्या हमें उसकी रंग दिखाई दिया? नहीं दिया। क्या हमें गंध जो है महसूस किए? नहीं किए। तो यह ना तो स्वयं जलती है और ना ही जलने में सहायक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ताजे चूने के पानी में प्रवाहित करने पर अविलेय कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसमें विलयन दूधिया हो जाता है और क्षारीय फिनोप्थिलीन यानी कि गुलाबी कलर का, क्षारीय जो फिनोप्थिलीन रहेगी वो जो है गुलाबी कलर की रहेंगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के द्वारा रंगहीन होता है और इसके द्वारा अम्लीय गुण प्रकट होते हैं। तो इसको हम लोग जो है प्रयोग करके देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है सभी को। चलिए नीचे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर CO2 प्लस 2NaOH। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर NaOH लिए गए हैं सोडियम। Na क्या है? सोडियम। OH क्या है? हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड
क्रिया करेंगी, दोनों क्या करेगी, क्रिया करेगी, तो क्या बनाएगी, सोडियम कार्बोनेट बनाएगी। ठीक है, यहाँ पर Na2CO3 प्लस H2O और किस फॉर्म में निकल रही है, जल के रूप में बाहर निकल रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो यहाँ पर बन गई, लेकिन हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है जलने में सहायक तो नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि ये रंगहीन गंधहीन गैस होती है। और इस गुण का उपयोग जो है आग बुझाने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि अग्निशामक यंत्र जो होती है आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जा सकता है। शीतल पेयों और बोतल खोलने पर झाग के रूप में निकलने वाली जो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और यह जो है शीतल पेयों की तीखा और स्वाद प्रदान करती है। आप देख सकते हैं बड़े बड़े जहाँ ऑफिस होती है या हॉस्पिटल रहती हैं वहाँ रेड कलर का एक सिलेंडर लगा होता है, आप ध्यान दीजिएगा, तो वहाँ उसमें क्या भरा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा होता है। कहीं पर आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए, इमरजेंसी के लिए रखा जाता है। अब तीसरा हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, चलिए, ईंधनों के दहन एवं श्वसन क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में मुक्त होती है, जिसका उपयोग हरे पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने के लिए भी करते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के व्यापारिक निर्माण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार जो है बहुत सारे उपयोग होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग। आप लोग के जो है क्वेश्चन में आ सकती हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बनने की प्रक्रिया को समझाइए, तो हमने अभी बनने की प्रक्रिया बताया और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग भी पूछ सकते हैं। तो 5 उपयोग याद रखना है सभी बच्चों को। चलो आगे देखते हैं, आग लगना। आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र में आग लग जाती है तब व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? क्या आप जानते हैं दहन के लिए वायु आवश्यक होती है। जब वायु नहीं रहेगी तो दहन नहीं होगी, तो वायु की अभिक्रिया के कारण ही क्या होती है, दहन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। व्यक्ति को कंबल से ढक देने पर जलते हुए वस्त्र का वायु से संपर्क टूट जाता है, जिससे आग बुझ जाती है। जल जाने पर तुरंत प्राथमिक उपचार करें तथा डॉक्टर से परामर्श लें। हम खुशी के मौके पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं, इससे ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि तथा विभिन्न प्रकार की गैस उत्सर्जित होती है, गैस बनती है, और यह गैसें वायु प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण होती है। कभी कभी आतिशबाजी लगाते समय आग लगने पर कारण भी बन सकती है। तो आतिशबाजी करते समय या कई प्रकार के पटाखे लगाते समय बहुत बड़े कारण होती है आग लगने का। ठीक है, क्या आपने जंगल में लगने वाली आग के बारे में कभी सुना है? प्रायः गर्मियों के दिनों में जो है, गर्मी के जो दिन रहते हैं उसमें कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती हैं। यह आग जब अन्य पौधों पर फैलती है तब पूरा जंगल आग की चपेट में आ जाती है। इस प्रकार आग को बुझाना कठिन हो जाता है। चलिए, हमने पढ़ा आग कैसे लगती है, लेकिन अब हम देखेंगे कि आग पर हम लोग नियंत्रण कैसे रख सकते हैं, है ना। हम आग पर नियंत्रण कैसे रख सकते हैं? जैसे घरों, दुकानों या कारखानों में लगी आग को देखा तो है, सुना है, टीवी पर, समाचार पत्रों के माध्यम से हमने पढ़ा है। तो आग पर नियंत्रण के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि झाग, पानी का बौछार करना, रेत डालना इत्यादि माध्यम से जो है हम लोग आग पर नियंत्रण रख सकते हैं। सभी शहर, नगर, गांव में अग्निशमक सेवा होती है जो आग लगने पर नियंत्रण का कार्य करती है। अपने क्षेत्र में अग्निशमक सेवा के टेलीफोन नंबर पर पता लगाकर उस पर आग पर नियंत्रण पा सकते हैं। चलिए देखते हैं अब हम लोग अग्निशामक जो सेवक रहती हैं वो किस प्रकार काम करती है, आग बुझाने में हेल्प किस प्रकार से करती है। तो हम लोग देखते हैं कि उनमें क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती, जैसे कि ईंधन हो गया, वायु हो गया, ऊष्मा हो गया। इसमें से किसी एक का अधिक को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे अग्निशामक सेवक प्रायः वायु के प्रवाह को काट कर या ईंधन का ताप कम कर दोनों
करके आग पर जो है नियंत्रण पाते हैं। किंतु कुछ स्थितियां ऐसी होती है जिसमें ईंधन को हटाया नहीं जा सकता, नियंत्रित करना संभव नहीं होता। इसके जरिए जो है अग्निशामक यंत्र के बारे में हमने पढ़ा और आसपास सार्वजनिक स्थानों पर अग्निशामक की व्यवस्था है और अग्निशामक सेवा जो होते हैं ना, सेवक जो काम करते हैं, उनका पता लगा सकते हैं।